अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वीकेस्ट प्रीकंडीशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हॉर्स लॉजिक देखा था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। तो इसके अंदर एक हेडिंग थी वीकेस्ट प्रीकंडीशन। तो बेसिकली ये हॉर्स लॉजिक का ही पार्ट है और आज हम इसको मज़ीद डिफ़ाइन कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक टर्म देखा था प्री कंडीशन के नाम से, जिसको हमने डिफ़ाइन किया था कि प्री कंडीशन एंट्री पॉइंट होती है हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब प्री कंडीशन तो समझ आ गया, तो फिर वीकेस्ट प्री कंडीशन क्या है? तो बेसिकली वीकेस्ट प्री कंडीशन होती है हमारी मिनिमल रिक्वायरमेंट। किसी भी कोड को सक्सेसफुली रन करने के लिए जो मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं वीकेस्ट प्री कंडीशन। अब आ जाता है कि प्री कंडीशन क्या होती है। तो बेसिकली प्री कंडीशन सेट ऑफ कंडीशंस होती है जिससे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। यानी कि वीकेस्ट प्री कंडीशन तो एक हमारी मिनिमल रिक्वायरमेंट थी, लेकिन प्री कंडीशन पूरा एक सेट ऑफ कंडीशंस होता है। अब इसको मज़ीद हम डिस्क्राइब करें कि बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो प्री कंडीशंस स्ट्रॉन्गर होती हैं और वीकेस्ट प्री कंडीशंस एज द नेम सजेस्ट वीकर होती हैं देन प्री कंडीशंस। अब बेसिकली जो हमारी वीकेस्ट प्री कंडीशन होती है वो हमारी मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हमें जो कम से कम चीज़ चाहिए होती है इसको हम बोलते हैं वीकेस्ट प्री कंडीशन। अब प्री कंडीशन पे आते हैं। प्री कंडीशन बेसिकली हमारा आउटपुट जनरेट तो हो रहा है, लेकिन करेक्ट वो जनरेट हो रहा है, इसके लिए जो हम एडिशनल रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं उसको हम बोलते हैं प्री कंडीशन। तो बेसिकली जो वीकेस्ट प्री कंडीशन होती है वो जस्ट हमें एक आउटपुट जनरेट करके देती है, लेकिन जो हमारी प्री कंडीशन होती है वो ऐसी सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं जो ना कि सिर्फ आउटपुट जनरेट करती हैं बल्कि करेक्ट आउटपुट जनरेट करके देती हैं। अब इनको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर दो नंबर्स की सिंपल डिवीज़न हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने इसकी वीकेस्ट प्री कंडीशन क्या लिखी है कि देखो, अगर आपको किसी भी दो नंबर्स की डिवीज़न करानी है तो यू हैव टू इंश्योर कि जो आपका डिवाइज़र है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिवाइज़र ज़ीरो होगा तो सिंपल आपकी डिवीज़न नहीं परफॉर्म होगी, यानी कि आपका आउटपुट ही जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका डिवाइज़र नॉन ज़ीरो है तो आपका आउटपुट जनरेट होगा। लेकिन इसकी प्री कंडीशन क्या लिखी है हमने? इसकी प्री कंडीशन ये लिखी है कि जो आपने इनपुट लिए वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे हमारी डिवीजन का करेक्ट आउटपुट मिलेगा हमको, ठीक है। देखो, वीकेस्ट प्री कंडीशन इंश्योर करती है कि हमें आउटपुट मिले, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि आउटपुट कैसा आएगा, सही है गलत है, कुछ भी नहीं। लेकिन प्री कंडीशन ने ये इंश्योर किया कि आपका आउटपुट सही आए, जिसकी वजह से हमने ये कंडीशन लिखी कि जो भी आपका इनपुट है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये दोनों का डिफरेंस प्रीटी मच क्लियर है। अब आ जाते हैं वीकेस्ट प्री कंडीशन को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो बेसिकली इसकी एक नोटेशन है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वीकेस्ट प्री कंडीशन को हम WP से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे एस एंड क्यू हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। जो एस है वो हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को शो करता है और क्यू हमारे आउटपुट को शो कर रहा होता है। अब यहाँ जो ये एस है ये बेसिकली लॉजिक होती है कि हमारे कोड में क्या हो रहा है, ठीक है। और ये क्यू जो है ये सिंपल आपकी आउटपुट होती है कि आपका कोड क्या जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक एग्ज़ाम्पल की तरफ। अब यहाँ इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक दो स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली। जो कॉमा से पहले वाली स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, और जो कॉमा के बाद आपकी स्टेटमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। यानी कि ये आपका आउटपुट है और ये आपका लॉजिक है जो आपका प्रोग्राम कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के अंदर सिंपल एक असाइनमेंट हो रही है। ये जो डबल डॉट और आपको इक्वल की साइन नज़र आ रही है ये होती है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि हम इस वेरिएबल z के अंदर x को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमने वीकेस्ट प्री कंडीशन लिखी है। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे z में असाइन हो रहा है x, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, सिंपल यहाँ z रिप्लेस हो जाएगा x के साथ। तो आपका फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी कि z के अंदर आप कुछ भी असाइन करो वो आउटपुट में जो z है उसको जाके रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखो कि हमें आउटपुट ये चाहिए कि जो हमारी i है वो इक्वल है 0 के, ठीक है।
तो हमारे प्रोग्राम ने क्या किया है, हमारे प्रोग्राम के अंदर हम सिंपल आई के अंदर ज़ीरो को असाइन कर रहे हैं। जब हम आई के अंदर ज़ीरो को असाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें यही आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे आई रिप्लेस हो जाएगी ज़ीरो के साथ। तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि कुछ इस तरह से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ ऑलवेज़ ट्रू, यानी कि हमारी जो ये वीकेस्ट प्री कंडीशन है ये सही है। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखो तो हमें जो आउटपुट चाहिए वो है आई इज़ इक्वल टू वन, ठीक है। लेकिन हमारा प्रोग्राम आई के अंदर असाइन कर रहा है ज़ीरो, यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन आ रही है कि आई इज़ इक्वल टू वन, जो कि हमें पता है कि ये इस तरह से कभी भी नहीं होगा, दिस इज़ फॉल्स। दिस मीन्स कि हमारी जो ये वीकेस्ट प्री कंडीशन है वो सही नहीं है, यानी कि प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ इशू है, ये जो हमने लॉजिक लिखी है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। हमने देखा है लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई भी अरे मौजूद है, उसको सिंपली हम इसमें से हमें कोई भी नंबर फाइंड करना है। से सपोज़ मैं कह रही हूँ कि मुझे 2 फाइंड करना है, तो अब इस अरे में मैं जाऊँगी, आइट्रेट करूँगी इसके इंडेक्सेस पर, और मैं आइट्रेट करूँगी इसके सारे इंडेक्सेस पर और जाके 2 को फाइंड करूँगी, ठीक है। तो इसकी वीकेस्ट प्री कंडीशन क्या बनेगी। अब हमारे पास ये अरे गिवन है, अब प्रोग्राम के अंदर एंट्री पॉइंट के लिए हमें कुछ और नहीं चाहिए, यानी कि हमें सिंपली अरे उठाना है और जाके प्रोग्राम की जो लीनियर सर्च की बेसिकली हमारी लॉजिक है उसको रन कर देना है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारी कोई भी वीकेस्ट प्री कंडीशन एज सच कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसी हमारे पास जब कंडीशन आती है जहाँ पे हमारे पास वीकेस्ट प्री कंडीशन कोई भी नहीं है, तो उस टाइम हम वीकेस्ट प्री कंडीशन की जगह ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमें अब बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है। अब हमें पता है कि बाइनरी सर्च के लिए आपको हमेशा सॉर्टेड डेटा चाहिए होता है। तो अब इसकी वीकेस्ट प्री कंडीशन क्या होगी, इसकी वीकेस्ट प्री कंडीशन ये होगी कि आपकी जो भी डेटा है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर आपकी डेटा सॉर्टेड नहीं है तो आप बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जहाँ पे आपके पास कोई भी वीकेस्ट प्री कंडीशन आपकी नहीं बनती, आप वहाँ सिंपल ट्रू लिख दोगे, और जहाँ पे आपकी कोई ना कोई कंडीशन है तो वहाँ पे हम लोग वो कंडीशन डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमने देखा था कि वीकेस्ट प्री कंडीशन का इस तरह से सिंटेक्स होता है, जिसमें फर्स्ट जो एस है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, और बेसिकली जो हमारी कोड की लॉजिक होती है, और क्यू होता है आउटपुट, जो कि हमें प्रोग्राम रन करने के बाद मिलेगा, ठीक है। अब हमने ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब पीछे हमने देखा था एक सिंपल असाइनमेंट हो रही थी, यानी कि हम एक वेरिएबल के अंदर किसी और वैल्यू को असाइन कर रहे थे, जैसे कि z में हमने x को असाइन किया था। इसी तरह हम लोग 3 किस्म की चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। पहले असाइनमेंट्स, जैसे कि हमने पीछे देखा। दूसरा कंट्रोल फ्लोज या इफ़ एंड देन, यानी कि जो हमने इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स देख के आए हैं वहाँ पर भी हम लोग वीकेस्ट प्री कंडीशन को फाइंड कर सकते हैं। एंड थर्ड, लूप्स के अंदर, यानी कि आइट्रेशन के अंदर जो डू वाइल लूप्स होते हैं या फिर आपके फॉर लूप्स होते हैं, उसके अंदर भी हम लोग वीकेस्ट प्री कंडीशंस को पोस्ट कंडीशंस को फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरीज़ हैं हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की, यानी कि हम 3 किस्म के कोड्स लेंगे, उनकी प्री कंडीशंस को देखेंगे, पोस्ट कंडीशंस को देखेंगे, बेसिकली हॉर्स लॉजिक को अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये जितनी भी 3 कंडीशंस हैं इसको हम मज़ीद आगे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इनके ऊपर प्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, बेसिकली किस तरह से हम हॉर्स लॉजिक को यूज़ करते हुए अपने मॉडल की करेक्टनेस को वेरीफाई करे होंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब देखेंगे मज़ीद, 1 बाय 1 हम इनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे और उनको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है आप ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर।